तो अभी हमने यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी को क्या किया है, हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। तो सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी का यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको ऐड किया है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर अभी हमारा जो सिक्योरिटी लगा हुआ है वो बेस्ड ऑन सम, यहाँ पर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, बेस्ड ऑन डेट हमारे पास में कुछ ये फिल्टर है जिसके बेस पे हमारे पास में सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड है। तो सिक्योरिटी का भी हमने कुछ पार्ट देखा है यहाँ पर, और अभी हमने यहाँ पर इन मेमोरी यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट की है, बट एक्चुअली में ये क्या होते हैं, डेटाबेस से होते हैं। डेटाबेस में हमारा यूजर आईडी पासवर्ड रहता है, हमको रजिस्टर करना पड़ता है, तो हम उसको बाद में डेटाबेस से चेंज करेंगे। और ये जो है ये अभी हमारे पर्टिकुलरली ये वेब एप्लीकेशन के केस में लगा हुआ है। तो अभी तक के हमने जो क्रिएट किया है ये हमारा यहाँ पर है वेब एप्लीकेशन। ये हमारा है वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ तक कि हमने यहाँ पर अभी जो है वो यूज़र का जो है वो रजिस्ट्रेशन किया है यहाँ पर ये। और यूज़र का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हम यहाँ पर एक अभी एक लॉगिन का फंक्शनैलिटी डाला है हमने यहाँ पर ही। और लॉगिन का फंक्शनैलिटी हमने इम्प्लीमेंट किया है। और यहाँ पर हमने लॉगिन की फंक्शनैलिटी में हमने यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग सिक्योरिटी डाला है अभी हमने यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारा जो यूज़र है एंड यूजर के जो है वो रोल है, और अभी हमने इन मेमोरी टेक्निक का यूज किया है। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, काफी कुछ पार्ट है सिक्योरिटी के अंदर। और अभी हम जो यहाँ पर कर रहे हैं जस्ट हमने कॉन्फ़िगरेशन पास किया है। तो ये हमारा अभी क्या है, वेब एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर जो है वो यूजर एंड रोल के बेस पे यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन है। तो यहाँ पर हमारे पास में यूजर एंड रोल के बेस पर सिक्योरिटी मेंटेन है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें देखी लाइक वैलिडेशन और लेयरिंग अप्रोच जो कि हमारे पास में रहती है। और इसके पहले हमारा जो प्रोजेक्ट था वो था मिनी प्रोजेक्ट ट्रेवल प्लान। तो इस ट्रेवल ट्रेवल प्लान प्रोजेक्ट में हमने जो है वो एपीआई क्रिएट किया है यहाँ पर। ये हमारा वेब एप्लीकेशन नहीं था, यहाँ पर हमने क्या क्रिएट किया यहाँ पर ये एपीआई है उसको क्रिएट किए हुए हैं यहाँ पर ये ट्रेवल प्लान एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर हमारे पास में एपीआई, यहाँ पर जस्ट क्या हो रहा था, रिस्पॉन्स आ रहा था। बट यहाँ पर हम अभी क्या कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन में हम लोग यूजर इंटरफेस भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो फ्रंट एंड के लिए है वो है वो यहाँ पर ये थीम लीफ का यूज कर रहे हैं इंटरनली। तो यहाँ पर जो हमारे पास में जो वेब है, जो वेब का जो क्रिएशन हो रहा है ये हमारे पास में सर्वर में हो रहा है। अब इसके साथ में ही हमको जो है वो इसी का ही हमको ये ऑनलाइन बैंकिंग का जो है वो एपीआई क्रिएशन करना है यहाँ पर हमको ही। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग एपीआई क्रिएट करेंगे इसके साथ में ही। तो ये जो एप्लीकेशन है ये मैंने जो है वेब एप्लीकेशन बनाया है जिसके अंदर पेज जो है हमारा जो है वो सर्वर में प्रिपेयर हो रहा है। तो हम लोग जेएसपी ले सकते हैं, थीम लीफ ले सकते हैं। बट अभी हम लोग थीम लीफ ले रहे हैं क्योंकि ये जो है ये स्प्रिंग का दिया हुआ है और काफ़ी पावरफुल है ये। इसमें जल्दी से हमारा जो वेब पेज है वो क्रिएशन होगा। और इसके मॉड्यूल में काफ़ी सारे अभी कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं, लेयरिंग वैलिडेशन करना। यहाँ पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस को इंटीग्रेट किया है, मैंने प्रोफाइल कॉन्सेप्ट यूज़ किया है यहाँ पर ये। तो ये भी इसके पैरेलल ही रहेगा हमारे पास में। ये जो चीज़ें यहाँ होगी वो हमारे पास में एपीआई के केस में होगी। बट हम यहाँ पर जो है वो फ्रंट एंड के लिए हम लोग यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे एंगुलर से। तो यहाँ पर हमारा जो रहेगा वो एंगुलर का इंटीग्रेशन रहेगा साथ में। तो
जो जो हमारा वेब का क्रिएशन है वो भी एप्लीकेशन के अंदर ही हो रहा है यहाँ पर। ये जो हम लोग वेब पेजेस जो यहाँ पर शो कर रहे हैं वो एप्लीकेशन के अंदर ही क्रिएट कर रहे हैं उसको। बट अभी हम उसको क्या कर देंगे, ये कन्वर्ट करेंगे। जस्ट हम लोग सर्वर साइड में एपीआई रखेंगे, क्लाइंट साइड का जो हमारे पास में जो क्लाइंट साइड का जो वर्क रहेगा वो सेपरेट रहेगा। अभी हमको ये साथ में करना है ये, सो दैट हमें ये हमारा ओल्डर अप्रोच कैसा था और अभी का अप्रोच कैसा है वो हमें ये फील हुई है। तो पहले प्रोजेक्ट में हमारा टारगेट था कि कैसे हम लोग एपीआई क्रिएट करते हैं, क्या हमारे कोडिंग स्टैंडर्ड होते हैं, किस तरीके से हमारे पास में लेयरिंग अप्रोच होती है, और इसमें भी सिमिलरली वैलिडेशन है, और हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट है, डेटाबेस कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर मैंने सिंगल डेटाबेस ही टारगेट किया था, यहाँ पर मैंने सारे डेटाबेस टारगेट किए। तीनों डेटाबेस को मैंने इम्प्लीमेंट किया और प्रोफाइल के बेस पे उसको सेपरेट आउट किया है। तो ये थोड़ा सा और स्टैंडर्ड वे में है। फिर इसी को हम लोग एपीआई क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग एंगुलर लेकर आ जाएंगे। तो हमारे पास में ये जो प्रोजेक्ट रहेगा वो काइंड ऑफ इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट रहेगा। ये सेम प्रोजेक्ट रहेगा बट उसमें एंगुलर रहेगा। तो हमारा लॉजिक के बैकएंड का सेम ही रहेगा, जस्ट हमारा कंट्रोलर चेंज होगा बेस्ड ऑन अवर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। हमको हमारे कंट्रोलर में चेंज करना है यहाँ पर ये। तो ये सेम ही रहेगा, जहाँ पर हमारे पास में इंटीग्रेशन पार्ट रहेगा। तो वी आर गुड फॉर वर्किंग इन द इंडस्ट्री। बट अब इसी मॉड्यूल में अभी, अब जैसे हमारा पेज लॉगिन होगा तो हमारे पास में होम पेज ओपन होगा, और होम पेज ओपन जैसी होगा तो होम पेज के अंदर हमारे पास में जो है वो काफ़ी सारी क्या है फंक्शनैलिटी है। लाइक अवर डिपॉजिट करने की फंक्शनैलिटी भी हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। मनी को विड्रॉ करने की जो फंक्शनैलिटी है भी हम लोग यहाँ पर डाल देंगे ये। और ट्रांसफ़र करने की हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। हम लोग यहाँ पर पिन जनरेशन की फंक्शनलिटी डालेंगे, ताकि क्या है कि हमको बार बार बड़े बड़े पासवर्ड नहीं डालने पड़े। तो हम लोग पिन जनरेशन के डाल देंगे। हम लोग यहाँ पर प्रोफाइल के डाल देंगे, जहाँ पर जो है वो यूज़र अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है। फिर इसका एडमिन मॉड्यूल तुम क्रिएट कर सकते हो कि सारे यूजर का जहाँ पर डिटेल दिखे और कुछ उसको प्रिविलेजेस आए वहाँ पर अकाउंट से रिलेटेड, या एडमिन अकाउंट को एक्टिव डीएक्टिव कर सके, तो हम तुम एडमिन मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम फोकस कर रहे थे, हमारा जो एप्लीकेशन था वो एडमिन बेस्ड था, क्योंकि यहाँ पर एजेंट है ट्रेवल प्लान का जो ऐड कर रहा है, एंड यूजर नहीं है। यहाँ पर हमारे पास में जो रहेगा वो यूजर रहेगा, एंड यूजर। तो एंड यूजर रहेगा तो वो इंटरनेट पे एप्लीकेशन को यूज करता है, और जो एडमिन रहते हैं वो इंट्रानेट पे वर्क करते हैं, विथ इन सम नेटवर्क का काम करते हैं। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के हमारे पास में एप्लीकेशन है। तो वही सेम फंक्शनैलिटी यहाँ भी आएगी हमारे पास में। फंक्शनैलिटी वही सेम रहेगा, बट यहाँ पर यदि हम लोग वेब इंटीग्रेशन वहाँ पर करते हैं और हम लोग एंगुलर या रिएक्ट का यूज करते हैं तो काफी डिफरेंस रहता है। तो ये मॉडर्न एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से क्रिएट होते हैं। तो बैकएंड लॉजिक तो क्या होता है, सेम ही रहता है बैकएंड लॉजिक, जैसे हमारा फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी चेंज होती है। तो फ्रंट एंड में हम यहाँ पर जो है वो एच टी एम एल सी एस एस के ऊपर हमारा कोड है, एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर इसका यूज करो यहाँ पर, जिससे कि तुमको अंडरलाइन अंडरलाइन टेक्नोलॉजी के बारे में क्या करें यहाँ पर पता चले। यहाँ पर ये अंडरलाइन फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी क्या है। फिर हमारा ये वाले प्रोजेक्ट में हम लोग एंगुलर का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारे पास में एडवांस है ये। तो यहाँ पर एच टी एम एल सी एस एस तो रहता ही है, बट जावास्क्रिप्ट की जगह पर टाइप स्क्रिप्ट रहता है यहाँ पर। तो ये और एडवांस तरीके से काम करता है ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के लिए। बट एज ए बिगनर अभी एटलीस्ट 2-3 इयर्स तक के जितना एफर्ट लगा सकते हो यहाँ पर लगाओ इस पार्ट में, फ्रंट एंड के और बैक एंड साइड में कोड जावा पे, एडवांस जावा पे, यहाँ पर सर्वलेट जावा इंटरनली कैसे काम कर रही है, फाउंडेशन नहीं है। यदि ये अच्छा रहेगा तो फिर कोई सी भी फ्यूचर में फ्रेमवर्क या किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी आती है तो लर्न करने में इजी रहता है। हमें टेक्नोलॉजी के अंडरलाइन यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब मेरा जो प्लान है, हमें दिसंबर से हम लोग माइक्रो सर्विसेज पे,
माइक्रो सर्विसेज से हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ें भी हमारी पैरेलली चलेगी। बट हमारा जो माइक्रो सर्विसेज का जो प्रोजेक्ट रहेगा वो डिफरेंट डोमेन का रहेगा। तो माइक्रो सर्विसेज एक तरीके का आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर का मतलब है कि जैसे उसको एक प्रोजेक्ट को, बड़े बड़े प्रोजेक्टों को हमको क्रिएट करने का एक तरीका है यहाँ पर, ये माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर जो है ये। तो हम इस आर्किटेक्चर का अंडरस्टैंडिंग लेना स्टार्ट कर देंगे। और माइक्रो सर्विसेज में एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है जो हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, ये मोनोलिथिक फॉर्म में है जहाँ पर सारी फंक्शनैलिटी विथ इन वन प्रोजेक्ट है। वहाँ पर क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है अलग अलग प्रोजेक्ट में। हर काम के लिए अलग से प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। सारा के सारा एक ही प्रोजेक्ट में नहीं डाल देते हैं और वो प्रोजेक्ट आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो उसी आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो माइक्रो सर्विसेज से केस में पहले हमको यहाँ पर जो है वो माइक्रो सर्विसेज के प्रिंसिपल, माइक्रो सर्विसेज के जो है वो डिजाइन पैटर्न, और माइक्रो सर्विसेज के जो चैलेंजेस आते हैं, लाइक माइक्रो सर्विसेज में सेशन मैनेजमेंट कैसे रहेगा। तो मोनोलिथिक में तो ठीक है, बिकॉज हमारे पास में सिंगल सर्वर है। बट माइक्रो सर्विस केसेस में क्या होता है, काफ़ी सारे सिस्टम होते हैं, हर मॉड्यूल का अलग अलग सिस्टम है। तो माइक्रो सर्विसेज का सेशन मैनेजमेंट, माइक्रो सर्विसेज में ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, और माइक्रो सर्विसेज के अंदर जो होता है कम्युनिकेशन, ये तीन जगह पे रहते हैं माइक्रो सर्विसेज के चैलेंजेस। और पूरा इंटरव्यू चलता है इन चैलेंजेस पे कि माइक्रो सर्विसेज से क्या चैलेंजेस है। प्रोजेक्ट एज इट इज क्रिएट होता है, बट क्या होते हैं कि माइक्रो सर्विसेज एक तरीके का एक इको सिस्टम है जहाँ पर सारे प्रोजेक्ट एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, एक साथ में काम कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग सर्वर मेंटेन करना पड़ रहे हैं अलग अलग काम के लिए। तो एप्लीकेशन वाइज क्या होता है कि वो काफ़ी स्मूथ होता है और काफ़ी फास्ट होता है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग हमारा सेम फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन यदि देखें या अमेजोन का एप्लीकेशन देखें, तो इन सब की जो है ये फंक्शनैलिटी जो है ये एक सर्वर से नहीं आ रही, ये सब अलग अलग सर्वर से ये रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ये हर मॉड्यूल के रिस्पॉन्स ये अलग अलग सर्वर से हमारे पास में आ रहे हैं। तो माइड भी हमको लग रहा है कि एक ही सर्वर से आ रहे होंगे, बट ये अलग अलग सर्वर से आ रही हैं सारे के सारे रिस्पॉन्स। अब वो कहीं पर जाके एंट्री गेट हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं गेटवे। वो कहीं पर जाके यहाँ पर अलग अलग सर्वर मेंटेन हो रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं पर इंफॉर्मेशन सेव हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है माइक्रो सर्विसेज। तो उसी इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। बट जो डेवलपमेंट के साइड से काम वैसे ही जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं उसी तरीके से काम होता है। तो इकोसिस्टम बड़ा है तो उसके लिए क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का साइज बढ़ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ मशीन जो रहेगी ज़्यादा लगेगी। और वही नंबर ऑफ मशीन जो है वो डेवलप एनवायरनमेंट में आएगी, क्यूए एनवायरनमेंट में आएगी, यूएटी एनवायरनमेंट में आएगी, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आएगी। तो माइक्रो सर्विसेज जो है वो प्रोजेक्ट तो बहुत स्मूथ बनता है जिससे कि परफॉर्मेंस आता है। और अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग सर्वर पे काम करते हैं। तो यहाँ पर यदि किसी मॉड्यूल में प्रॉब्लम हुआ तो दूसरे मॉड्यूल ऑन रहते हैं, जस्ट हमारा एक ही मॉड्यूल में हम लोग डाउन करते हैं। बट माइक्रो सर्विसेज का इकोसिस्टम जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो वो एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास में स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होता है। तो माइक्रो सर्विसेज के प्रोजेक्ट को जब हमको डेवलप करना है तो एज ए इंडस्ट्री में वर्क करने में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोग किसी ना किसी मॉड्यूल पे काम कर रहे होते हैं। हर प्रोजेक्ट अपने आप में एक माइक्रो सर्विसेज रहता है, जैसे ट्रेवल प्लान। तो ये एक प्रोजेक्ट है तो वो एक माइक्रो सर्विसेज रहेगा एक तरीके से ये। तो अलग अलग माइक्रो सर्विसेज पे अलग अलग टीम काम करेगी। बट ये जो हमारे पास में इसका जो पर्टिकुलरली इकोसिस्टम है, जो आर्किटेक्चर है, वो माइक्रो सर्विसेज के केस में अंडरस्टैंड करना पड़ता है इन रिस्पेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी। जरूरी नहीं है कि माइक्रो सर्विसेज वो जावा में ही क्रिएट हो, वो किसी भी टेक्नोलॉजी में क्रिएट हो सकती है। जस्ट उसको ये आर्किटेक्चर फॉलो करना है। बट माइक्रो सर्विसेज में यदि हम लोग जावा के अंदर स्प्रिंग बूट का यूज करें तो स्प्रिंग का बूट से एप्लीकेशन जो है वो फास्ट डेवलपमेंट होता है। और माइक्रो सर्विसेज इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए जो अलग अलग सर्वर लगते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन लगते हैं जहाँ पर हम उसको मैनेजमेंट करते हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे एपीआई जो हैं वो हमें ऑलरेडी दिए हैं स्प्रिंग के क्लाउड ने। जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है उसका क्लाउड जो है उसके हमारे पास में एपीआई अवेलेबल है। तो विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग
हम बहुत जल्दी से उसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को जल्दी से अचीव कर सकते हैं फास्ट वे। तो नॉर्मल एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए जैसे स्प्रिंग बूट काम करता है, वैसे ही माइक्रो सर्विसेज का इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए स्प्रिंग के मॉड्यूल ऑलरेडी अवेलेबल है, जिससे कि फास्ट डेवलपमेंट में हम लोग ये आर्किटेक्चर को अचीव करते हैं। इसलिए स्प्रिंग क्लाउड फेमस है ये। तो हम आर्किटेक्चर को लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हम लोग पैरेलली करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो है वो ये वाला अप्रोच भी चलेगा, जिससे कि तुम में ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जो है उसमें तुम डेवलप करते रहोगे, डेवलपमेंट हमारा सेम ही रहेगा यहाँ पर ही। और साथ ही साथ में हमारा क्या रहेगा कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर भी चलेगा, तो डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव से क्या चीज़ें सेम रहेगी। जस्ट थोड़ा सा आर्किटेक्चर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हमको पहले इकोसिस्टम समझना पड़ेगा ये। तो माइक्रो सर्विसेज के साथ में और उसके डेवलपमेंट के साथ में तुम इंटरव्यू में इन्वॉल्व हो सकते हो, दे सकते हो। और काफ़ी अच्छा फाइट करोगे उसमें, क्योंकि साथ में डेवलपमेंट कर रहे हो। तो कोई सा प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है 2 3 एक्सपीरियंस में। मैं इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए और सिंपल डेवलपमेंट पता होना चाहिए। बट हमारे पास में जो मेन है, वह है हमारे पास में ये रियल टाइम टूल्स। तो हमारे पास में जो मेन है वो रियल टाइम टूल्स है, जिसमें कि अभी तक हमने देखा है मेवन। तो मेवन हमारा क्या बिल्ड टूल है। यहाँ पर क्या होता है, प्रोजेक्ट जो होता है वो बिल्ड होता है। तो प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में काफ़ी सारी चीज़ें लगती है। प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में डिपेंडेंसी लगेगी हमें। फिर हमें उसका क्या आर्टिफैक्ट क्रिएट करना है। और उसको हमको जो सर्वर पे हम लोग उसको डिप्लॉय करते हैं, तो हमको कौन सा बिल्ड यहाँ पर क्रिएट करना है। फिर कौन सी जार फाइल कब कब लगाना है, कुछ रन टाइम होती है, कुछ कंपाइल टाइम होती है। तो बेस्ड ऑन डेट हम लोग क्या करते हैं, वो जार फाइल को हम लोग यूज करते हैं, उसके अंदर स्कोप होते हैं लगाने के लिए। तो सब कौन मैनेज करता है, मेवन मैनेज करता है, बिकॉज हम लोग मल्टीपल लाइब्रेरी का यूज करते हैं यहाँ पर ये। तो मेवन हमने देखा हुआ है यहाँ पर ये। अब हमको मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल पहले गेट के बारे में देखना है। तो काफी दिन से हमारा ये डिले हो रहा है, लेकिन हमको गेट को जल्दी से देखना है, सो देट तुमको आइडिया आएगा कि जहाँ पर जो हम हमारा वर्क कर रहे हैं वो किस तरीके से क्या हो रहा है, वो डिलीवर हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में, और कैसे टीम आपस में क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है यहाँ पर। तो ये टूल का नॉलेज होना जरूरी है। फिर हम लोग क्विकली 1 2 दिन में ही जल्दी से हम लोग जेनकिन का नॉलेज लेंगे साथ में। CI/CD टूल है ये। जेनकिन का नॉलेज लेंगे और डॉकर का नॉलेज लेंगे। तो डॉकर हमारे लिए जब जरूरी है, जब हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में हम लोग जाएंगे, तो उसके पहले हमको डॉकर का नॉलेज जरूरी है ही है। तो एटलीस्ट अभी इतने टूल हम जल्दी से कवर करेंगे। दूसरे टूल हमारे साथ में चलते रहेंगे, बिकॉज ये रेगुलरली यूज होते हैं इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये। तो जस्ट हमको डेवलपमेंट नहीं, साथ में ये भी चाहिए, इसका नॉलेज भी चाहिए। बिकॉज इंडस्ट्री में काम करते हैं तो डेवलपमेंट से ज़्यादा हम लोग टूल के ऊपर प्ले करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो पहले हम लोग गेट को जल्दी से अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे इसके आगे मॉड्यूल है जो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो गीट होता है वो हमारा ACM टूल होता है, गिट एंड गिट हब। तो गीट होता है एंड गिट हब या बिट बकेट। तो एक है हमारे पास में गिट हब और एक है हमारे पास में बिट बकेट। तो गिट हब हो या बिट बकेट हो, ये हमारे क्या करते हैं, सोर्स कोड को ये मैनेज करते हैं, जहाँ पर काफी सारे जो डेवलपर्स है वो आपस में क्या करते हैं, अपने सोर्स कोड को वो उस जगह पे पुट करते हैं यहाँ पर ये। तो एक है हमारे पास में गिट
तो गिट इज ए क्लाइंट टूल जो कि हमारे सिस्टम पे होना चाहिए सिंगल डेवलपर के। और जो गिट हब जो है वो है हमारे पास में ये रिपोस्टरी। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा कोड जो है हम उसको शेयर करते हैं, हमारे कोड को हम लोग गिटहब में डालते हैं, गिटहब में डालते हैं, बिटबकेट में डालते हैं। चीज़ें सेम ही है। तो यहाँ पर जो है वो हमको गिट का जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास में सिस्टम पे होना चाहिए। तो जैसे तुम गिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हो यहाँ पर ही है, तो तुम्हें कुछ इस तरीके से जो है वो ये वाला सॉफ्टवेयर तुमको क्या करना है, डाउनलोड करना है और इंस्टॉलेशन करना है। तो तुमको तुम्हारे सिस्टम पे कुछ इस तरीके से दिखेगा गिट बैश। तो वैसे यहाँ पर दो चीजें आएगी, गिट जीयूआई, गिट बैश। तो गिट से रिलेटेड यहाँ पर तुमको कुछ यहाँ पर सॉफ्टवेयर दिखेगा यहाँ पर ये, लेकिन तुमको यहाँ पर जो यूज करना है अभी ये गिट बैश जो है वो उसको यूज करना है यहाँ पर ये। तो ये क्या है, क्लाइंट बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे मशीन पे चलता है, डेवलपर की मशीन पे चलता है, और ये सीयूआई बेस्ड है ये। तो पहले हम लोग सीयूआई बेस्ड यूज करते हैं, बट फिर मैं बाद में बताता हूँ कि जीयूआई बेस्ड हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। और वो ज़्यादा क्या रहेगा कि हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा, लेकिन पहले हम लोग सीयूआई बेस्ड को क्या करें, उसको हम लोग अंडरस्टैंड करें कि सीयूआई बेस्ड सॉफ्टवेयर इंटरनली कैसे ये काम करता है ये। तो ये हमारी डेव टीम जिसके पास में है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम। और ये हमारा कौन है, ये एज ए ये एक सिंगल ये डेवलपर है। तो हर सिस्टम के ऊपर हमें ये वाला सॉफ्टवेयर जो है वो चाहिए। तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हमारे डेवलपर की मशीन में चाहिए रहते हैं, ये जावा सॉफ्टवेयर चाहिए, मेवन चाहिए, ये गिट का सॉफ्टवेयर चाहिए, लोकल डेटाबेस चाहिए, एक्लिप्स आईडी चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन की हुई है यहाँ पर ये। तो ये जो गिट का सॉफ्टवेयर है, अभी हम लोग गिट देख रहे हैं यहाँ पर ये। तो पर्टिकुलरली हमारे पास में ये सॉफ्टवेयर जो है वो क्लाइंट सॉफ्टवेयर, ये हमारे सिस्टम में हमको ये इंस्टॉलेशन चाहिए सारे के सारे डेवलपर की मशीन पे। अब तुम्हारे में से ही कोई जो है वो एज ए यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि वो सीनियर डेवलपर रहेगा या लीड रहेगा यहाँ पर ही। अब सभी क्या करेंगे, अपने सिस्टम पे जो है वो कोडिंग करेंगे। और सारे के सारे लोग क्या करेंगे अपने सिस्टम पे कोडिंग करने के बाद में जो है वो अपने सोर्स कोड को क्या करते हैं, वो एक जगह पे प्लेस करते हैं। तो पहले क्विकली देखते हैं किस तरीके से हमारे पास में काम होता है। तो ये एक हमारी जो है वो एज ए डेव टीम है।
डेव टीम यही जिनके पास में ये सिस्टम है और ये क्या कर रहे हैं, कोड कर रही है। हमारे पास में क्या है, ये डेव टीम है। तो ये डेव टीम में करेगी, कोड करेगी, अपने लोकल सिस्टम में चेक करेगी सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा। अपने काम को यहाँ पर कंप्लीट करना है तुमको एज ए डेवलपर। फिर क्या करोगे, तुम्हारे जो कोड है, तुम्हारे कोड को जो है वो कहीं पर डालोगे। तो इंडस्ट्री टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं हम लोग गिट के कोड को पुश करना। तो हमारे पास में क्या है, ये गिटहब है। तो ये गिटहब के ऊपर हमारे पास में जो ये गिटहब है, तो इस पर्टिकुलरली गिटहब के ऊपर हम क्या करते हैं, हमारे जो कोड को हम लोग वहाँ पर पुश करते हैं। हम लोग हमारे गिट के ऊपर क्या करते हैं, कोड को पुश करते हैं। तो कहाँ पर तुमको पुश करना है, गिटहब के ऊपर। तो हमारे हर प्रोजेक्ट की यहाँ पर क्या होती है, रिपोजिटरी होती है। अब यहाँ पर ये मान के चलो कि हमारे पास में जो है वो एज ए ट्रेवल प्लान की एक रिपोजिटरी है यहाँ पर ये तुम्हारी ये ऑनलाइन बैंकिंग जो प्रोजेक्ट है उसकी जो है वो एक रिपोजिटरी है। तो ये जो रिपोजिटरी है, ये हो सकता है इसको कोई डिफरेंट टीम काम कर रही है, इसके ऊपर कोई दूसरे डिफरेंट टीम काम कर रही है। बेस्ड ऑन दैट क्या होती है, उनको वो एक्सेसिबिलिटी मिलती है। उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी का मिलती है उनको ये एक्सेसिबिलिटी मिलती है यहाँ पर इस पर्टिकुलरली रिपोजिटरी के ऊपर ही है। तो सिमिलरली क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर तो उनकी लाइसेंस रिपोजिटरी रहती है, बट हम लोग क्या करते हैं खुद की रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। तो तुमको क्या करना है, गिटहब पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो तुमको इस तरीके से रिपोजिटरी दिखेगी। तो यहाँ पर क्या है, ये मेरी रिपोजिटरी है यहाँ पर ये। तो ये मेरा गिटहब का अकाउंट है और मेरे पास में क्या है, ये मल्टीपल रिपोजिटरी है। जहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि कोड शेयर करता हूँ, ये जहाँ से तुम डाउनलोड करते हो। तो मैंने क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पर मल्टीपल रिपोजिटरी यहाँ पर जो है वो क्रिएट करके रखी हुई है यहाँ पर ये। तो इस पर्टिकुलरली रिपोजिटरी के अंदर जो है वो हमारा प्रोजेक्ट होता है ये। तो ये एप्लीकेशन जो है वो एक एप्लीकेशन जो है वो इस तरीके से हमारे पास में रहेगा रिपोजिटरी के अंदर ही। तो तुम क्या कर सकते हो, पर्टिकुलरली रिपोजिटरी के अंदर एप्लीकेशन रख सकते हो यहाँ पर ही। तो मैं तो सारे ही कोड एक जगह पे शेयर कर देता हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। इंडस्ट्री के हिसाब से एक प्रोजेक्ट के लिए एक ही रिपोजिटरी मेंटेन करते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दूसरी रिपोजिटरी मेंटेन करते हैं हम लोग एज ए इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से। बट अभी के समय में मैंने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है कि जो है वो सारा की सारा कोड एक ही जगह पे मैं रख देता हूँ यहाँ पर ये। बिकॉज मुझे कोई शेयर नहीं कर रहा है, कोई मेरे काम को कोई एक्सेस नहीं कर रहा है, और कोई उसमें कुछ कमिट वगैरह पुश नहीं करने वाला है। जस्ट मैं ही कर रहा हूँ, ऐसे शेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ही। बट हमको क्या करना है कि हमारे लिए एक रिपोजिटरी क्रिएट करना है ये। तो अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अ, हम लोग क्या करते हैं कि रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर ये। तो न्यू के थ्रू हमारा क्या होती है, एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाती है। तो ये मैंने क्या कर ली यहाँ पर, मेरी एक रिपोजिटरी क्रिएट कर ली मैंने यहाँ पर ही। तो ऐसी क्या है कि तुम्हारी रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो, बट इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से हमको जो रिपोजिटरी है वो क्या मिलेगी, वो ऑलरेडी क्रिएटेड मिलेगी। और उसको कौन क्रिएट करके रखेगा यहाँ पर, ये हमारे यहाँ पर सीनियर मेंबर जो है ये। तो जो गिट की जो रिपोजिटरी जो है वो क्या रहेगी, वो ऑलरेडी क्रिएटेड रहेगी इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से। सो
प्रोजेक्ट लीड, प्रोजेक्ट जो भी टेक्निकली जो भी हमारा सीनियर है वो रिपोजिटरी को क्रिएट करके रखता है। और हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जस्ट हम उसको एक्सेस करते हैं। बट अभी के केस में हम क्या कर रहे हैं कि जो रिपोजिटरी है वो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज वी आर लर्नर, तो तुमको भी क्या करना है, रिपोजिटरी खुद ही क्रिएट करना है। तो मैंने क्या करा कि अभी जो रिपोजिटरी है वो खुद ही क्रिएट कर ली है यहाँ पर ये। तो हमारी जो गिटहब पे पर्टिकुलरली, ये हमारी है ये ऑनलाइन बैंकिंग, ये हमारी क्या है कि रिपोजिटरी जो है वो क्रिएटेड है यहाँ पर ही। अब इस पर्टिकुलरली रिपोजिटरी में क्या करेंगे, सारे डेवलपर्स जो हैं वो क्या करेंगे, अपने कोड को, अपने काम को जो है वो यहाँ पर ये मेंटेन करेंगे, यहाँ पर ये पुश करेंगे अपने काम को। ये हमारे पास में क्या है, रिपोजिटरी। तो जो हमारी टीम रहेगी जो यहाँ पर ये, तो उनको जो भी टास्क मिलेंगे वो उनको क्या करना पड़ता है कि उसको रिपोजिटरी में डालना पड़ता है ये। सब क्या करते हैं, उसको ये एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर एक्सेस करने के लिए हमें कुछ गिट की कमांडें चलाना पड़ती है। तो जिसमें कि कमांड का नाम है पुल, पुश। पुल का मतलब है लेना, पुश का मतलब है वहां पर कोड को सेंड करना, अपने कोड को। तो ये एज ए हमारी क्या हो गई, ये डेवलपमेंट टीम हो गई, जो कि क्या कर रही है कि यहाँ पर एज ए डेवलपमेंट टीम है, आपस में क्या कर रही है, कोड को शेयर कर रही है। तो जब तक के तुम्हारे पास में जो लोकल जो सेटअप है, तो तुम क्या करोगे, अपने लोकल एनवायरनमेंट में उसको टेस्ट कर सकते हो। एवरी डेवलपर जो है वो अपने लोकल एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करेगा। बट यहाँ पर क्या करेंगे, सब अपने अपने काम को डिप्लॉय करेंगे और बेस्ड ऑन डेट क्या करेंगे, यहाँ पर ये इनकी टेस्टिंग करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हमारे कंपोनेंट वर्क कर रहा है। तो काफी क्या होते हैं, हमारी एक दूसरे पे भी डिपेंडेंसी भी होती है, तो सब कुछ काम करना चाहिए। तो काफी हमको केयरफुल होकर क्या करना पड़ता है, कोड को यहाँ पर पुल करना, पुश करना। अब ये जो काम है हमारा पुल पुश करने का, ये एवरी डे हमको देखना पड़ता है ये। बिकॉज क्या हो रहा है, डेली बेसिस पे जो है लॉट ऑफ डेवलपर जो क्या कर रहे हैं, अपने कोड को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो जो गिट जो है, गिट के पहले हमारे पास में दूसरा जो है वो एसीएम सिस्टम था, जिसका नाम है सीवीएस। एक था हमारे पास में एसवीएन, उसके बाद एसवीएन आया है हमारे पास में, उसके बाद में गिट आया यहाँ पर। अब उनकी कुछ प्रॉब्लम थी, वो क्या करते थे, डायरेक्ट क्लाइंट है सर्वर पे जो है वो अपने कोड को पुश करते थे। तो वहां पर जो है वो डायरेक्ट क्लाइंट है सर्वर पे कोड पुश होता था। अब उसमें कुछ चैलेंजेस थे, यदि हमारा सर्वर है वो क्रैश हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई उसमें, फिर वो कोड चले जाएगा। बट गिट के केस में हमारे पास में क्या होती है कि दो रिपोजिटरी होती है। तो एक रिपोजिटरी होती है हमारी रिमोटली, और एक रिपोजिटरी होती है हमारी लोकली, जो कि होती है उसका कॉपी। तो जो तुम यहाँ पर जो ऑनलाइन बैंकिंग का जो भी रिपोजिटरी यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है ऑनलाइन, तो सबसे पहले क्या होगा, वो तुमको तुम्हारे सिस्टम पे उसको लाना पड़ेगा। जो जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल रिपोजिटरी, पूरा की पूरा वो रिपोजिटरी जो है वो कहाँ पर आएगा, वो ऐसे हमारा सिस्टम पे आएगा। अब उसको फोल्डर की तरह कंसिडर करो कि वो एक फोल्डर आएगा वहां से ही है, बट वो रहेगी एक रिपोजिटरी। तो एक हमारे पास में जो रहेगी वो रिमोट रिपोजिटरी रहेगी, एक हमारे पास में लोकल रिपोजिटरी रहेगी। और ये क्या होना चाहिए, सिंक में होना चाहिए ऑलवेज।
तो तुम जब तक अपने नए कोड को यहाँ पर नहीं डाल सकते जब तक ये सिंक में नहीं हो। मीन्स ये है कि तुमको डेली बेसिस पे अपडेट रखना है अपनी रिपोजिटरी को। तुम सोचोगे कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और ये मेरे पास में अपडेटेड नहीं है, और दूसरे डेवलपर क्या कर रहे हैं डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं अपने कोड को यहाँ पर पुश करते जा रहे हो, तुम्हारे पास में ये अपडेटेड नहीं है लोकल रिपोजिटरी जो है। तो तुम एकदम डायरेक्टली कोड पुश नहीं करोगे, यहाँ पर पुश नहीं कर सकते। पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, लेटेस्ट कोड लेना पड़ेगा पहले पूरा के पूरा ये। तो यहाँ पर सब कुछ नया लोगे, उसके बाद ही तुम्हारा जो कोड है वो क्या हो पाएगा यहाँ पर ये, तुम उसको पुश कर पाओगे, सेंड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे जब तक सिंक में नहीं हो। तो इससे एडवांटेज ये रहता है कि सारे डेवलपर के पास में क्या रहती है, इसकी कॉपी अवेलेबल रहती है ये। अब हमारा जो है वो सेंट्रल सिस्टम क्रैश भी हो जाए तो हमारे पास में बैकअप सारे सिस्टम पे ऑलरेडी अवेलेबल रहता है यहाँ पर ये। और कभी भी कुछ रॉन्ग चीज नहीं जाती है हमारे पास में सर्वर पे कि डायरेक्टली हमको सेंड कर रहे हैं जब, क्योंकि पहले क्या कर रहे हैं हम लोग हमारे लोकल रिपोजिटरी को अपडेट कर रहे हैं और उसके बाद में हम सेंड कर रहे हैं यहाँ पर जी। तो ऑलवेज क्या करना है कि हमको हमारी लोकल रिपोजिटरी को अप टू डेट रखना है, ये तो डेली बेसिस पे पूल करो यहाँ पर। नहीं तो जो है वो एक दो दिन में हमको क्या करना पड़ता है यहाँ पर पूल करना ही पड़ता है हमको, ये मैंडेटरी रहता है यहाँ पर ये। तो ये हमारी प्रैक्टिस में रहना चाहिए, और इसी से हमारा एक्सपीरियंस भी दिखता है ये। अब ये काम करते हैं तो क्या होता है काफी सारे चैलेंजेस आते हैं हमारे पास में ये। और अ, काफी सारे चैलेंजेस है, इवन जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनके लिए भी वो चैलेंजेस रहते हैं कि जब रेगरेसिवली हम क्या करते हैं कि कमिट कर रहे हैं अपने कोड को पुश कर रहे हैं, और रेगरेसिवली कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है हमको, तो बार बार क्या होता है कि हमको दूसरे कई बार हम लोग सेम फाइल पे वर्क कर रहे होते हैं, मल्टीपल डेवलपर, तो हमारे पास में कन्फ्लिक्ट आते हैं, तो हमको फिर उनको रिजॉल्व करना पड़ता है। तो गिट को पुल करना, गिट को वहां से पुश करना, यहाँ पर कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, ये क्या होते हैं उसके चैलेंजेस रहते हैं। तो अब हम लोग उसी को उसके कमांड को अंडरस्टैंड करते हैं। तो तुम क्या करोगे, जो भी अपने कोड को डालोगे यहाँ पर, तो हमारी डेवलपमेंट टीम क्या कर रही है यहाँ पर अपने कोड को यहाँ पर डाल रही है। तो ये जो कोड है हमारे पास में, तो ये डेवलपर ने कोड डाला तो दूसरे डेवलपर क्या करेंगे उसको यहाँ पर पूल कर लेंगे यहाँ पर ये, ताकि उनके पास में लेटेस्ट कोड आ जाए हमारे पास में ये। तो दूसरे डेवलपर अपना काम करेंगे, अपने लेटेस्ट कोड को डालेंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ कोड ऐड होते ही रह रहा है फाइलों में। तो जो फाइलें क्रिएट है हमारे पास में सोर्स कोड की, उसके अंदर क्या है कुछ ना कुछ जो कोड है वो क्रिएट हो रहा है डेली बेसिस पे। तो अभी हमने जो डिप्लॉयमेंट भी किया है क्लाउड पे, वो हमारे सिस्टम से डायरेक्ट हमने बिल्ड बनाया है, डायरेक्ट ही क्या करा है हमने हमारी सिस्टम पे सीधे ही बिल्ड बनाया है यहाँ पर ये। यहीं से हमने क्या करा है यहाँ पर बिल्ड क्रिएट किया है, या तो जार क्रिएट किया है या तो हम लोग वॉर क्रिएट किया है, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं दोनों में से, और सीधे हम लोग क्या करें उसको सर्वर पर डाल दें। तो अपने सिस्टम पे क्रिएट किया। अब ये कैसे क्रिएट हुआ, क्योंकि हमारे पास में क्या जो है यहाँ पर जो है ये बिल्ड का जो टूल है मेवन, वो भी कहाँ पर है हमारे पर्टिकुलरली सिस्टम पे है। तो मैंने पूरा मेवन के अंदर पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कैसे हमारा पॉम काम करता है, किस तरीके के हमारे पास में इसके अंदर रिपोजिटरी होती है, लोकल, सेंट्रल। तो यहाँ पर ही क्या है हमारे पास में सिस्टम में यहाँ पर क्या है मेवन है, यहाँ से हमारा बिल्ड बनेगा। तो यहीं से हम लोग बिल्ड बनाते हैं, बट रियल टाइम एप्लीकेशन ऐसे नहीं है, ये लोकली ठीक है, लोकल पे हम लोग बिल्ड क्रिएट कर रहे हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सी आई सी डी मेंटेन करते हैं हम लोग ये। तो सी आई सी डी से काइंड ऑफ ऑटोमेशन। तो हम लोगों को ऐसे बिल्ड नहीं बनाना है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर के पास में डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के वर्जन हो सकते हैं, मशीन रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। तो सोर्स कोड चल जाएगा हमारे पास में ये, अलग अलग जावा वर्जन हो सकते हैं, बट हमें जो करना है चीज़ें वो एनवायरनमेंट स्पेसिफिक करना है यहाँ पर ये। तो हम क्या करते हैं कि हमारे कोड को जस्ट हम लोग फाइलों को
हम लोग सेंड करते हैं हमारे पास में सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर, सॉरी, यहाँ पर ये एससीएम टूल गिटहब की तरफ हम लोग उसको सेंड करते हैं ये फाइलों को, तो सारा के सारा सोर्स कोड हमारा यहाँ पर अवेलेबल रहता है। और इस अवेलेबल कोड को हमारे पास में टूल रहता है जेनकिन। अब ये जो टूल जो है वो ये पर्टिकुलरली टूल पे हमें काम आना चाहिए, ये डेवलपर के हाथ में ये टूल का एक्सेस रहता है यहाँ पर, ये जो कि, तो एटलीस्ट हमारा डेवलप एनवायरनमेंट या क्यूए एनवायरनमेंट उसके लिए ये टूल का जो नॉलेज है हमको चाहिए ये, ताकि हम लोग उसको यूज कर सके यहाँ पर। ये कॉमन टूल है, ये डेव टीम को भी आना चाहिए, डेवलपर को भी आना चाहिए ये टूल, ये मैंडेटरी है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या रहेगा, जो जनकीन है, तो जनकीन जो है वो क्या करेगा, वॉच करेगा हमारे पास में इसको। तो जेनकिन के अंदर हम लोग बनाते हैं यहाँ पर जॉब, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट की अलग अलग जॉब बनती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट की अलग अलग जॉब बनती हो सकती है, हमारा ये ट्रेवल प्लान के लिए एक जॉब हो, फिर हो सकता है ये हमारे पास में जो है ये हमारी ऑनलाइन बैंकिंग वाला जो है वो जॉब हो। माइक्रो सर्विसेज केस में जाएंगे तो हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग जॉब क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर, ये तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में क्या होती है, जॉब होती है। उस जॉब के अंदर क्या लिखी होती है हमारे पास में, स्क्रिप्ट। अब वो जेनकिन को लर्न करना पड़ता है। तो एज ए डेवलपमेंट लेवल पे जितना यूज होता होता मैं बताऊंगा, लेकिन डेवऑप्स में उसको बहुत ब्रॉडली लर्न करना पड़ता है, क्योंकि डेवऑप्स की टीम का काम ही यही है, सारे प्रोजेक्ट के लिए स्क्रिप्ट को मेंटेन करना। तो हम तो हमारे ये प्रोजेक्ट पे फोकस्ड होते हैं, तो एटलीस्ट हमारा प्रोजेक्ट हमको रन करते आना चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस पे अगर हो रहे हैं हमारे पास में बिल्ड आ रहे हैं, तो हमको जेनकिन का जॉब चलाते तो आना ही चाहिए। भले ही जो उसका सेटअप जो है वो डेवऑप्स टीम करेगी, बट हमको स्क्रिप्ट राइट करना, उसको एग्जीक्यूट करना ही हमको आना चाहिए। तो जेनकिन का जो होता है हमारे पास में स्क्रिप्ट होता है। अभी जस्ट एक फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई सा एक स्क्रिप्ट रिटर्न है। अब स्क्रिप्ट में ये सब रिटर्न रहता है कि हमको क्या करवाना है। तो जेनकिन पे सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, जो हमारे पास में जो कोड है हम लोग क्या करते हैं, उसको पूल करवा लेते हैं यहाँ पर जेनकिन पे। तो कोड को हम लोग पूल करते हैं, कोड को हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, कोड के अंदर के जे यूनिट टेस्ट केसेस रन करते हैं, कोड के अंदर हम लोग चेक करते हैं, सोनार क्यूब का रिपोर्ट जनरेट करते हैं उसके अंदर, कि कितने इसके अंदर एरिया है जहाँ पर बग है, कोड वल्नरेबिलिटीज है, यहाँ पर ये कोड क्वालिटी क्या है, यहाँ पर स्टेटिकली हम कोड की क्वालिटी चेक करते हैं और उसकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। जे यूनिट में हम लोग कोड कवरेज निकालते हैं, यहाँ पर ये कितना कोड हमारा क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। जब हमने लॉजिक राइट किया है तो क्वालिटी कोड है कि नहीं। तो ये कुछ हमको यहाँ पर जो है वो चाहिए रहता है, यहाँ पर ये कोड क्वालिटी के लिए यूज करते हैं तो करते हैं, बट अभी हम लोगों को क्या करना है, पुल करना है, कंपाइल करना है। ये सब करने के बाद में हमारा फाइनली क्या होता है, बिल्ड का प्रोसेस होता है यहाँ पर ही। तो जो हम लोग लोकली टेस्ट करते हैं वही काम यहाँ पर भी होता है जेनकिन के ऊपर। तो जेनकिन की मशीन के ऊपर क्या होना चाहिए, ये सब जो इसको चलाने के लिए जो जो सॉफ्टवेयर है वो हमको लगेंगे। तो यहाँ पर जावा का सॉफ्टवेयर चाहिए, मेवन का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो हमको यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन करना पड़ता है जेनकिन की मशीन पर ही। तो यहाँ पर तुमको बिल्ड करना है, और जैसे ही अपने कोड को क्या करोगे, तुम बिल्ड कर लोगे यहाँ पर ये, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा उसको, डिप्लॉय ओवर द सर्वर। ठीक है।
तो बिल्ड में क्या करते हैं हम लोग, कोड को डिप्लॉय करते हैं, बट बिफोर डिप्लॉइंग क्या करते हैं, अपलोड अपलोड द अवर आर्टिफैक्ट रिपोस्टरी, आर्टिफैक्ट रेपो। तो क्या होता है कि जो भी हमारे पास में बिल्ड क्रिएट होगा हमारे पास में जो भी, तो बिल्ड को हम लोग क्या करेंगे, सीधे सर्वर पे नहीं डाल देंगे, हम लोग उसको अपलोड करवाते हैं आर्टिफैक्ट रिपोस्टरी पे। तो या तो नेक्सस होता है या हमारे पास में ये जेफ्रॉग होता है यहाँ पर ये। तो जो भी क्या हो रहे हैं कि जो भी हमारे पास में बिल्ड क्रिएट होते रहते हैं उसके पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो सोर्स कोड है उसको मेंटेन कौन कर रहा है, तुम्हारा गिट, जहाँ पर तुम्हारा क्या आ रहा है, सोर्स कोड, ये सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल है। और ये जो जेफ्रॉग है तुम्हारा यहाँ पर ये तुम्हारा बिल्ड जो है वो उसको यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये मैनेज कर रहा है। तो ये बिल्ड मैनेजमेंट टूल हो गया एक तरीके से, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है। जब भी नया नया बिल्ड बनेगा यहाँ पर क्या होते चले जाएगा, वो ऐड होते चले जाएगा। तो हमने कितने बजे वो बिल्ड बनाया है, और वो बिल्ड के अंदर कौन कौन सा कोड है वो हमारे पास में एक रिकॉर्ड में रहेगा ये। तो यहाँ पर वो क्या होगा, अपलोड भी होगा, और यहाँ पर वो क्या होगा, हम लोग सर्वर पे उसको क्या करेंगे, डिप्लॉय भी करेंगे हम लोग ये। तो स्क्रिप्ट के थ्रू भी हम लोग डिप्लॉयमेंट डाल सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर जो है वो मैनुअली भी जो है वो उसके लोकेशन पे हम लोग डिप्लॉयमेंट डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जैसे हमारे पास में बिल्ड बने अपलोड हो जाए, तो हमको यहाँ पर जो है वो ट्रिगर करना पड़ेगा यहाँ पर जॉब के अंदर। स्क्रिप्ट रहता है, नहीं तो फिर मैनुअली डालो। तो ये जो यहाँ पर हमारे पास में बिल्ड बना है हमारे पास में ये, तो वो सर्वर पर डिप्लॉय होगा, सर्वर को हमको रिस्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास में जो है वो सर्वर का क्या रहता है, का आईपी एड्रेस रहता है। तो ये जो सर्वर जो है वो अलग अलग एनवायरनमेंट के सर्वर होते हैं। तो लेट से ये हमारे पास में जो है वो अभी डेव एनवायरनमेंट का सर्वर है, ये हमारा क्यूए एनवायरनमेंट का सर्वर है। तो इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि कुछ कोई डेव को भी रखता है, कोई क्यूए को भी रखता है। तो ये हमारी टीम के अंडर में आता है, हमारी कंपनी के अंडर में आता है जो उस प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। बट इसके अलावा हमारे पास में जो यूएटी का एनवायरनमेंट है, ये क्लाइंट एनवायरनमेंट में आता है, जहाँ पर क्लाइंट की भी एक टेस्टिंग टीम होती है, वो पूरा टेस्ट करती है, फंक्शनल टेस्ट करती है वो, कि एज पर द क्लाइंट एक्सपेक्टेशन उनका उनका जो वो हमारा प्रोजेक्ट है वह काम कर रहा है कि नहीं, हमारा एप्लीकेशन वर्क कर रहा है कि नहीं। यदि यहाँ पर सब कुछ ठीक रहा तो साइन ऑफ होगा और प्रोडक्शन के लिए जाएगा यहाँ पर ही। तो यहाँ पर भी कुछ टेस्टिंग होती है, ये होती है पायलट टेस्टिंग होती है परफॉर्मेंस के लिए। तो एज ए डेवलपमेंट तक फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए हमको ये दो एनवायरनमेंट में प्ले करना है यहाँ पर ये। तो एटलीस्ट हमको इसके लिए जेनकिन का जॉब। यस। तो इसको आगे करने के लिए इसका जो प्लानिंग रहेगा वो किस तरीके से रहेगा यहाँ पर ये। तो ये इसकी प्लानिंग थोड़ी सी अलग रहेगी, बिकॉज यहाँ पर प्रोजेक्ट जो तुम्हारा होगा वो लाइव होगा, उसके लिए जेनकिन का जॉब और भी चीजें इसके अंदर इंटीग्रेट होती है, सब कुछ क्या होती है यहाँ पर रेग्रेशन टेस्टिंग करना पड़ती है। मतलब सब कुछ लगा देते हैं, बट एटलीस्ट पूरी फंक्शनलिटी जो है कोडिंग के लेवल पे हमारे वो डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड क्यूए पे टेस्टिंग होती है। जो कि क्या करते हैं कि हम टेस्ट कर रहे हैं और हमारी क्या है यहाँ पर ये क्यूए की टीम है। तो जो टेस्टिंग का कोर्स करते हैं वो हमारी क्या होती है, वो क्वालिटी एश्योरेंस टीम रहती है हमारे पास में ही। तो यहाँ पर जो क्यूए की टीम है, तो क्यूए और डेवलपर जो हैं वो आपस में फाइट करते रहते हैं, क्योंकि क्यूए की जो टीम है वो यहाँ पर जो है वो टेस्टिंग को क्या कर रही है, वो यहाँ पर वो परफॉर्म कर रही है। और परफॉर्म कर टेस्टिंग को परफॉर्म करने के बाद उसके अंदर क्या करते हैं, वो बग निकालते हैं तुम्हारे टास्क के अंदर जो भी तुमने यहाँ पर काम किया है यहाँ पर ये। तो जो
क्यूए एनवायरनमेंट यहाँ पर टेस्ट करेगा, यहाँ पर तुम्हारा एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा यहाँ पर ये। फिर जो टेस्ट किया हुआ जो काम है, यदि उसके अंदर इशू आते हैं तो फिर से कहाँ जाता है वो, डेवलपमेंट टीम के पास में जाता है। तो वो लोग क्या रेस करते हैं यहाँ पर, बग रेस करते हैं, या उसको हम लोग डिफेक्ट बोलते हैं, बग बोलते हैं यहाँ पर ये। तो जो भी हमारा काम है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से हमारे लिए बग डिफेक्ट रेज होगा हमारे लिए एज ए डेवलपमेंट टीम के लिए। फिर तुमको उसी के अंदर क्या करना है, अपना काम करना है। फिर उसको सॉल्व करके फिर से कोड क्या करना है यहाँ पर, पुश करना है यहाँ पर कोड को ये। तो पुश करोगे तुम्हारे कोड को यहाँ पर, और पुश करने के बाद में फिर से उसका बिल्ड बनेगा। फिर से क्यूए टीम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि उसके लिए क्यूए और डेवलपमेंट टीम और पूरी की पूरी इस लाइफ साइकिल के लिए हमारे पास में जो टूल होता है, जो सारा के सारा ट्रैकिंग जो होता है, वो जीरा सॉफ्टवेयर पे होता है जी। तो ये जीरा का क्या रहेगा, ये तुमको जो भी काम असाइन मिलेगा वो इस पर्टिकुलरली जीरा के डैशबोर्ड पे पूरा की पूरा वो ट्रैक होगा। और इसी भी क्या करोगे, तुम असाइन करते रहोगे ये। तो जो भी टास्क के लिए जो भी डेवलपर का नाम है, जो भी क्यूए का नाम है, उसको वो असाइन होते रहते हैं टास्क, सब टास्क के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर क्या पूरी की पूरी डेवलपमेंट की टीम काम कर रही है, और डेवलपमेंट की टीम जो है, डेवलपमेंट की टीम ये जिसके पास में क्या है ये, काफी सारे जो है यहाँ पर ये एज ए डेवलपर्स जो है यहाँ पर ये एज ए ये काम कर रहे हैं ये। तो ये है तुम्हारी ये डेवलपमेंट टीम, और ये है तुम्हारी ये क्यूए की टीम यहाँ पर ये। तो इस तरीके से अगर चलते रहेगी, यहाँ पर हमारी साइकिल चलती रहेगी। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास में ये जो काम है ये, तो यही हमारे पास में ये जो है वही रिपोस्टरी है यहाँ पर ये। अब हमको क्या करना है कि इस रिपोस्टरी के अंदर हमारे कोड को हमको यहाँ पर ये डालना है हमको यहाँ पर ये। तो तो इसके लिए तुमको यहाँ पर पहले बात तो ये देखना है कि अपने कोड को कैसे हम लोग डालते हैं, और अपने कोड को डालने के बाद में क्या होता है, जस्ट तुमको यहाँ पर कोड अपना पुश करवाना है, बाद में ये फिर ये जेनकिन अपना काम करेगा, सर्वर अपना काम करेगा यहाँ पर ये। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये यहाँ पर हमारी ये जो है डिलीवरी होगी। तो ये पर्टिकुलरली गिट पे डालने के लिए हमारे पास में सिस्टम पे क्या होना चाहिए, गिट का ये यहाँ पर सॉफ्टवेयर चाहिए। तो गिट किस तरीके से काम करता है उसका इंटरनली, तो हमारे पास में गिट के अंदर जो है ये हमारे पास में गिटहब जो है वो एक तरीके की रिपोस्टरी है। ये हमारे पास में क्या हो गई, ये रिमोट रिपोस्टरी हो गई हमारे पास में ये। मैंने ऑलरेडी ये पहले एक बार एक्सप्लेन किया था, फिर से मैं यहाँ पर रिकैप कर रहा हूँ ये। तो ये हमारे पास में क्या है, ये रिमोट रिपोस्टरी है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, हमारा जो ये पर्टिकुलरली जो एक रिपोस्टरी हम लोग उसको यहाँ पर क्रिएट करेंगे यहाँ पर ये। फिर एज ए डेवलपर, ये हमारा क्या डेवलपर का सिस्टम है ये। अंडरस्टैंड करना उसको अच्छे से। ये हमारे पास में क्या है, डेवलपर का सिस्टम है ये। अब डेवलपर के सिस्टम में क्या होगा कि जो रिमोट रिपो है हमारे पास में, यहाँ पर हमने एक रिपोस्टरी क्रिएट करी यहाँ पर। तो ये रिपोस्टरी हमारी लाइक ट्रेवल प्लान रेपो, ठीक है। ये हमारे पास में ये डेवलपर का क्या है, ये सिस्टम है ये। तो हमें क्या करना है कि ये पर्टिकुलर रिपोस्टरी को यहाँ पर
यहाँ पर लेकर आना है ये। तो ये हमारे पास में जो है वो रिमोट रिपोजिटरी है। और ये हमारे पास में हो जाएगी ये लोकल रिपोजिटरी, जो कि हमारे सिस्टम के ऊपर है ये। तो यहाँ पर हमारी जो है वो रिमोट रिपोजिटरी, हमारे पास में लोकल रिपोजिटरी, और ये हमारा क्या है, ये डेव सिस्टम में इसको राइट कर देता हूँ मैं ये। हमारे डेवलपर का सिस्टम है ये। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर अपनी फाइलों को जो है हम लोग ऐड करते हैं इसकी रिपोजिटरी में ये। तो हम जो हमारे वर्क को कर रहे हैं एक्चुअली में, वो कहाँ पर करते हैं हम लोग हमारे वर्क को, किसी ना किसी आईडी के ऊपर हमारे वर्क को करते हैं। तो एच टी एस जो है हमारे पास में हमारी क्या है ये, एक ये आईडी है ये। तो यहाँ पर हमारी कौन सी फाइल रहती है, यहाँ पर हमारी ये डॉट जावा फाइल है हमारे पास में। यहाँ पर ये जो भी फाइल है, जो भी हमारे सोर्स कोड में लगती है, हमारे पास में ये प्रॉपर्टीज फाइल है ये, एक्सएमएल फाइल है। अब जो भी फाइल है हमको यहाँ पर लग रही है, तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो ये हमारे सोर्स कोड का पार्ट है, कंपाइलेशन वाला नहीं, जस्ट फाइलों से हमको मतलब रखना है। तो ये भी एक आईडी है हमारे पास में ये। फिर विजुअल स्टूडियो कोड है। तो विजुअल स्टूडियो कोड भी हमारे पास में एज फ्रंट एंड से रिलेटेड जो है हमारे पास में ये। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो सकता है, ये एच टी एम एल, हमारा यहाँ हो सकता है ये सी एस एस, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, ये सब फाइलें रहेगी हमारे कहाँ पर रहेगी ये, पर्टिकुलरली हमारे ये आईडी के अंदर रहेगी यहाँ पर ये। तो जो भी हमारे काम जो हमारे आईडी के अंदर रहता है, जो कि हम लोग करते हैं, वो हमारे पास में होता है वो वर्किंग एरिया। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, काफी सारी जो फाइल है उसको राइट करते हैं, जो कि हमारे वर्किंग एरिया का पार्ट रहती है। अब जिन फाइलों को हमको पहुंचाना है, तो हमको लाइक मान लो कि हमको मार्किंग करना है किसको हमको पहुंचाना है, तो ऐसी फाइलों को हम लोग डालते हैं हमारे ये स्टेजिंग एरिया के अंदर। तो ये हमारे पास में वर्किंग एरिया में रहेंगे, जिन फाइलों को हमको पहुंचाना है वो हमको स्टेजिंग एरिया में डालना है। अब ये सब वो जो है वो ट्रैक जो करता है हमारा, वो कौन करता है, ये पर्टिकुलरली जो ये गिट का जो सॉफ्टवेयर जो है ये सब ट्रैक करता है इंटरनली। उसका काम ही यही है, देखने का कौन कौन सी फाइलों में चेंजेस हुए हैं, कौन कौन सी हमारे पास में जो है वो फाइलों के अंदर जो है वो चेंजेस हुए हैं। फिर हम उसको स्टेजिंग एरिया में डालते हैं कमांड के थ्रू। तो एक हो गया हमारा वर्किंग एरिया, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं। एक होता है हमारे पास में स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया इज ए काइंड ऑफ वन बफर। हम क्या करते हैं, उसको वहां पर बफर करके रखते हैं, जो जो फाइलों को हमको सेंड करना है, या जो फाइलों को हमको फ्यूचर में भी सेंड करना रहे, अभी नहीं करना बाद में भी करना, हम लोग क्या करते हैं उसको स्टेज में डाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये तो इट इज ए काइंड ऑफ बफर हो गया ये। तो ये होता है हमारे पास में स्टेजिंग एरिया। फिर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे कोड को हम लोग कहाँ पर डालते हैं, हमारी लोकल रेपो में डालते हैं। ये लोकल रेपो में जाता है हमारे पास में कोड। तो ये हमारे पास में इधर का एरिया जो रहेगा वो रहेगा वर्किंग एरिया में, जहाँ पर हम लोग हमारा काम करते हैं। फिर जिन फाइलों को हमको पहुंचाना है, जिसको हम लोग क्या करते हैं रिमोटली पहुंचाना चाहते हैं, उसको हम लोग स्टेजिंग एरिया में डालते हैं। बट
बिफोर बिफोर गोइंग रिमोट, ये हमारे पास में हमारी लोकल रेपो में क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए ये। तो यहाँ पर जो है स्टेजिंग एरिया से हमको लोकल रेपो में पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, कमिट अप्लाई करना पड़ता है। कोड को पहले कमिट करना पड़ता है। तो एक टर्मिनोलॉजी हमारे पास में हो गई है कमिट की है। तो कोड को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, कमिट करते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमको कोड को जो करना है यहाँ पर ये कमिट करना है यहाँ पर ये, इस पर्टिकुलरली कोड को ये। फिर यदि हमारे पास में हम जो है ये लोकल रिपोजिटरी के अंदर यदि हमारे पास में हमारा कोड चले गया, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, कोड को हम लोग वहां से उसके बाद में हम लोग पुश कर सकते हैं रिमोटली। रिमोटली हमारे कोड को क्या कर सकते हैं हम लोग, पुश कर सकते हैं यहाँ पर ये। ये जो तुम्हारा कोड रहेगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पुश हो जाएगा यहाँ पर ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं एज ए रिमोटली, यहाँ पर हम पुश करते हैं। फिर जो हमने कोड को पुश किया है यहाँ पर ये, तो हम क्या करवा सकते हैं उसको, यदि हमको पहले हमको हमारी लोकल रिपोजिटरी में लेकर आना है। अभी हम उसको वर्किंग स्पेस पे नहीं लाएंगे, अभी हम जस्ट उसको लोकल रिपोजिटरी में लेकर आएंगे। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर पूल करना पड़ता है पहले कोड को। तो रिमोट से लेके पहले हम लोग यहाँ पर जो है वो लोकल से रिमोट को पुश करते हैं और लाना वहां से, तो लोकल तक के पहले क्या होता है हमारे पास में, पुश होता है ये। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही कि हम लोग उसको पुश करते हैं तो हमारे पास में जो है वो यहाँ पर वो कोड आ जाता है ये। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ का जो कोड जो है, अब उसको हमको कहाँ पर लाना है, हमारे वर्किंग एरिया में लाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ये कोड को इधर चेकआउट करना पड़ेगा। एक एक टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना, ये सब काम आने वाली है और यही जरूरी है, डेली बेसिस पे यही करना है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया है कि एक वर्किंग एरिया है, एक लोकल रिपोजिटरी, एक रिमोट रिपोजिटरी है। तो जो भी तुमको कोड को पुश करवाना है उसको हम लोग बीच में बफर में रखते हैं, जिसको बाद में करना है जो भी करना है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेजिंग एरिया। और यदि तुमको रिमोटली यहाँ से कुछ भी लेकर आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ये पुल करना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा यहाँ पर ये। या और भी कमांड होती है हमारे पास में जिससे कि डायरेक्ट पुल हम लोग कर सकते हैं। हमको यहाँ पर पुल करके चेकआउट नहीं करना हो तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर और भी कमांड होती है, पहले हम लोग धीरे धीरे जाते हैं यहाँ पर ही। तो ये क्या करता है, कुछ इस तरीके से हमारे पास में कमांड जो है वो काम करती है। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि एक छोटे से